वेलकम टू LDL 15 पार्ट 3। दो पार्ट के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन, उनके इंटर रिलेशन डिस्कस किए। इसके अलावा मोलारिटी के फॉर्म में डाइल्यूशन फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में ठीक से इसको नहीं समझा है, वो हमारे दूसरे लेक्चर्स जो सेम चैनल पर अपलोड हो रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लेवल बेसिक लेवल पर नॉर्मलिटी मोलारिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और अगर नहीं जाओगे वहां पर और यहां पर भी ठीक से फोकस करो तो भी जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट चाहिए फॉर 12th स्टैंडर्ड वो यहीं पर क्लियर हो सकते हैं, नॉट टू वरी। कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट फॉर्मूलाज जो डिराइव करके रखे हुए थे, जो लिस्ट बना के रखी हुई है उसके बेसिस पर। क्वेश्चन 1 है कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन में हम मोलारिटी और नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ NaOH इन 875 centimeter cube of solution. Weight in gram given, it is 7 gram NaOH and its volume is 875 centimeter cube. Centimeter cube is called ml, so it is 875 ml. Centimeter cube का मतलब ml होता है और dm cube called decimeter cube called liter. सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml, dm क्यूब होगा dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब दैट मींस इट इज लीटर। जहां पर भी डेसीमीटर क्यूब आए मतलब समझ लो वो लीटर में है। मोलारिटी फाइंड करनी है सबसे पहले। मोलारिटी m इज इक्वल टू वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड और NaOH इंटू वॉल्यूम इन ml फॉर द सॉल्यूशन। वेट इन ग्राम, कितना ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है? 7 ग्राम। सो W इज इक्वल टू 7 इंटू 1000। मोलर मास ऑफ NaOH, आप सब जानते हो NaOH का मोलर मास 40 होता है, 40। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल इज 40। सो 40 एंड वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml गिवन 875 सेंटीमीटर क्यूब मींस 875 ml। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, जो आपका फाइनल आंसर इसका डिराइव कर सकते हो। अगर आप कैलसी लेके नहीं बैठे हो आप तुरंत ही कैलकुलेटर ले लें। आई थिंक 0.2 मोलर इज द आंसर। सो जो मोलारिटी है गिवन सॉल्यूशन की वो 0.2 है। अब यही तरीके से नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी के लिए n is equal to W into 1000. Instead of molar mass, you have to use equivalent weight. WB, EB solute के लिए हम डिनोट कर सकते हैं, and volume in ml is as it is. Weight of solute in gram is 7 into 1000. Equivalent weight of NaOH. NaOH is a base, और बेस के लिए मैंने कहा था उसकी एसिडिटी उसका एक्स फैक्टर होती है, और इक्विवेलेंट वेट में आपको मोलर मास को एक्स फैक्टर से डिवाइड करना होता है। बेस के लिए नंबर ऑफ OH जो प्रोड्यूस होते हैं 1 मॉलिक्यूल में से, उसको उसका एक्स फैक्टर कहते हैं। NaOH के 1 मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस प्रोड्यूस होंगे? 1। सो इसका एक्स फैक्टर 1 है। अगर NaOH का एक्स फैक्टर 1 है तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलर वेट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर जितना होता है। मोलर वेट इज 40, एक्स फैक्टर इज 1, सो इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो 40। अगर इक्विवेलेंट वेट 40 है इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो दिया गया वो 875। इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो नॉर्मलिटी और मोलारिटी का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहां पर एक्स फैक्टर की वैल्यू 1 है। एक और रिलेशन जो हमने डिराइव किया था आपको याद हो तो, मोलारिटी और नॉर्मलिटी का, बहुत सिंपल। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर। तो आप मोलारिटी फाइंड करने के बाद नॉर्मलिटी ये फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। मोलारिटी हमारी 0.2 है और नॉर्मलिटी के लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू NaOH के लिए 1 है, हम समझ रहे हैं।
तो नॉर्मलिटी जो है वो 0.2 नॉर्मल रहेगी। सो ये था कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी और नॉर्मलिटी को ये तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है सॉल्यूशन उसका। नाउ विल मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन, जो कि यहां पर है, और हमारा फोकस थोड़ा चेंज करके हम यहां पर ला रहे हैं। कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, WB। B here is for solute, जो स्मॉलर प्रोपोर्शन है उसको सॉल्यूट कहते हैं। मैं यहां पर उसका वेट लिख रहा हूं, WB is 2.5 ग्राम एंड इट इज इथेनॉइक एसिड। आई थिंक इथेनॉइक एसिड मींस CH3COOH we are having, and we are also having WA, A for other component और solvent, जो कि यहां पर बेंजीन है, जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में है, और वो दिया गया है 75 ग्राम बेंजीन, C6H6। तुम सबको पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हमको क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट में है मोलालिटी। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M, मोलालिटी स्मॉल m। मोलालिटी के साथ साथ इसको चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम दोनों ही मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही, और साथ में चाहिए परसेंटेज प्रपोर्शन। आई थिंक परसेंटेज प्रपोर्शन यहां पर लिखा नहीं गया है, बट विल फाइंड इट ऑल्सो। हम इसका परसेंटेज प्रपोर्शन भी बाद में फाइंड कर सकते हैं, एक और एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। सो विल कैलकुलेट द परसेंटेज प्रपोर्शन। लेट्स सी how to calculate the molality first. For the calculation of molality, we'll write molar mass first. Molar mass. पहला जो कंपोनेंट दिया है वो है CH3COOH, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन and 2 ऑक्सीजन we are having. So 2 carbon 12, for hydrogen it is 1, for oxygen it is 16. It's 60 gram per mole. So molar mass for a solute in form of acetic acid is 60. सेम यहां पर बेंजीन का मोलर मास आप फाइंड करोगे, Ma 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, 72 plus 6 is equal to 78 ग्राम पर मोल। हमारी पहली रिक्वायरमेंट है मोलालिटी की। लेट्स कैलकुलेट मोलालिटी फर्स्ट। अगर आपके पास जो लिस्ट है वो लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मोलालिटी का एक फॉर्मूला है, मोलालिटी M इज इक्वल टू वेट इंटू ग्राम इंटू 1000, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज WB इंटू 1000 अपॉन MB कॉल्ड मोलर मास इंटू WA. WA means weight of solvent, not entire solution. Weight of solvent. Check the formula whether it is given weight of solute or weight of solvent or weight of solution. जो हमने लिस्ट लिखा था उसमें ध्यान दो, क्या है ये? weight of solvent, not a solution. Keep in your mind, weight of solvent we have to take. So WB weight 2.5 into 1000 upon molar mass 60 into given weight of solvent which is 75 gram. Now do the calculation. Your answer is 0.5555, that means 0.556 nearly. So 0.556 मोलालिटी है ये तरीके से आप गिवन सॉल्यूशन की मोलालिटी फाइंड कर सकते हो। मोलालिटी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। सो मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फाइंड कर दूंगा। मोल्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए मोल का फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास, सो इट इज WA अपॉन MA। WA 75, MA 78. So the number of moles of Na and number of moles of Mb is WB, which is 2.5 divided by 60. Do the calculation by using your calculator. It's 0.96 Na and 0.041666. That means we'll take a 7 for NB. It's moles of component A and moles of component B. After finding the moles of component A and B, we'll put mole fraction formula. XB is equal to, you know that XB is equal to NB upon Na plus NB. NB 0.0417 divided by total means 0.96 plus 0.0417. It is equal to, again we'll use calculator, it is equal to 0.0417 divided by 1.0017. .0416 is the mole fraction of XB. आप XA भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, आपने पहले एक्सप्लेन किया था कि टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपके पास XB है, आप XA भी फाइंड कर सकते हो। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB मींस 1 माइनस 0.0416, 1 minus 0.0146 is 416 is 0.9583 and it's the value of XA। तो ये तरीके से आप दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, XA and XB। एनी डाउट हो तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हमने मोलालिटी फाइंड करने का काम किया है। मोलालिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास वेट मोलर मास, वेट और मोलर मास दोनों कंपोनेंट के हमने निकाल के रखे हुए हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला है वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट और मास और वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। यहां पर मास और वेट ऑफ अ सॉल्वेंट यूज करना है, विल गेट मोलालिटी। नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, तो हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। एक एसिडिक एसिड है, दूसरा बेंजीन है। दोनों के मोल फ्रैक्शन हमने यहां पर कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। मोल्स सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके रखे हुए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अब इनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और ये तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर दिया है। जब हम कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिए हैं, तो कंपोनेंट ए का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसमें टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमने किया है। ये क्वेश्चन के अलावा मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन डाला था कि भाई इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, फाइंड परसेंटेज प्रपोर्शन। अगर मुझे एसिडिक एसिड का परसेंटेज प्रपोर्शन फाइंड करना है, और मैं ये कह सकता हूं परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट ऑफ एसिडिक एसिड, व्हाट टू डू। मुझे CH3COOH का परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट फाइंड करना है। मेरे ख्याल से लिस्ट में फॉर्मूला में परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट दिया हुआ है पहला ही। तो अगर मैं लिखूं कि परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट ऑफ CH3COOH, इसका मतलब ये हुआ कि WB अपॉन WA
प्लस WB इंटू 100. इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज. सो मास परसेंटेज का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट, जो कितना दिया गया है सॉल्यूट 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड हमारे पास है, डिवाइड बाय टोटल मास. टोटल मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज 2.5 प्लस 75 इंटू 100. तो ये है 2.5 डिवाइड बाय 77.5 इंटू 100. अगेन कैलकुलेटर यूज कर ले और इसका फाइनल आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं. I think it's 3.22. Correct? 3.22%. 3.22% of weight by weight that we are having for acetic acid in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. आपके पास है 2-3 मिनट का टाइम. आप ये दोनों ही न्यूमेरिकल एक बार कॉपी कर लीजिए ध्यान से. हम फोकस चेंज करके वापस फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रहे हैं आपको कॉपी करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप चेक कर लीजिए. सेकेंड क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ एसिडिक एसिड अगर बेंजीन का परसेंटेज प्रोपोर्शन भी पूछा गया हो, प्रोपोर्शन ऑफ बेंजीन परसेंटेज, सिंपली इसको 100 में से क्या कर दोगे माइनस, या फिर ऊपर जो हमने WB लिखा है उसके बदले लिखोगे WA अपॉन WA प्लस WB. सो आप दोनों में से कोई भी कंपोनेंट का परसेंटेज प्रोपोर्शन ये तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. गो फॉर इट. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. विल मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन. I think you have finished the solution. We'll move further for the third question. Question number 3 we'll discuss.
क्वेश्चन नंबर 3. Two solutions of ethanol marked We as have one volunteer here जो हमारे लिए क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. अगेन सेम क्वेश्चन. two solutions of ethanol टू सॉल्यूशंस वी आर हैविंग फॉर इथेनॉल. ओके, marked as marked as X and Y X and Y. Okay. have been labeled as 25% ethanol Just a minute. Have been labeled as 25% ethanol 25% ethanol by mass and 25% ethanol 25% ethanol by volume respectively. by volume. Okay, respectively. If density of ethanol If density of Of ethanol in Y ethanol in Y is is 0.789 0.789 gram gram per ml. Okay, and that of solution X and in sol X is 0.968 0.968 gram per ml. gram per ml. Then point out which solution has higher molarity. Point out, okay, which solution has Higher molarity. higher Molarity. molarity. Okay, ये करंट टॉपिक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है. इथेनॉल मतलब अल्कोहल. हम जानते हैं कि अभी सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. इथेनॉल होता है जनरली. और आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, आई थिंक मेरे पास भी एक छोटी सी बॉटल है सैनिटाइजर की, हम उस पर भी चेक कर लेते हैं. सैनिटाइजर की बॉटल के ऊपर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इंग्रेडिएंट, उसमें अल्कोहल का प्रपोर्शन दिया गया है. मेरे पास भी एक छोटा सा सैनिटाइजर बॉटल है. प्रिकॉशन अभी सबके लिए जरूरी है, ध्यान रखना पड़ता है. और ये हैंड सैनिटाइजर में मेंशन किया है इथाइल अल्कोहल विच इज 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसके अलावा 62% ऑफ वेट बाय वेट इसमें मेंशन किया गया है. 62% ऑफ वेट बाय वेट. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो दूसरा कंपोनेंट है, लेकिन हम पहला कंपोनेंट जो है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, उसका 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रपोर्शन दिया है. इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ 95% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 95% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम? यस, ये न्यूमेरिकल हमको यही एक्सप्लेन कर रहा है. ये न्यूमेरिकल में दो इथेनॉल लिए है, लेबल्ड एज एक्स एंड लेबल्ड एज वाई, जिसमें पहला जो एक्स इथेनॉल है वो 25% इथेनॉल बाय मास है. बाय मास मींस वेट बाय वॉल्यूम. और जो दूसरा इथेनॉल है वाई लेबल्ड किया हुआ, उसमें है 25% इथेनॉल बाय वॉल्यूम. 25% इथेनॉल वॉल्यूम मतलब 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इट इज मेंशन किया गया कि भाई ये दोनों डिफरेंट यूनिट में फॉर्म में है, एक्स और वाई. एक्स जो है वो वेट बाय वॉल्यूम है और वाई जो है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है. और दोनों के अंदर उनकी डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल. पूछा गया है कि दोनों में से हायर मोलारिटी किसमें. मतलब ये है कि परसेंटेज प्रपोर्शन को हमको कन्वर्ट करना है मोलारिटी में. हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस गुड क्वालिटी ऑफ सैनिटाइजर. इतना समझ लो. तो यहां पर अगर यही क्वेश्चन है कि ये दोनों में से बेहतर हमारे लिए क्या होगा, लेबल्ड एज एक्स और लेबल्ड एज वाई, जो दोनों में है एक्स और वाई, हमारा दोनों में से कौन सा बेहतर सैनिटाइजर है, उसका मतलब यह है कि हमको उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है. दोनों को एक सिमिलर यूनिट सिस्टम में लाना है. तो दोनों को सिमिलर यूनिट सिस्टम में लाने के लिए हम दोनों को ही, मतलब हम परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे मोलारिटी में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी हम कन्वर्ट करेंगे मोलारिटी में. और जिसकी मोलारिटी हाई होगी उसकी क्वालिटी अच्छी कंसीडर कर सकते हैं. सो हम लोग यहां पर दोनों ही जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. न्यूमेरिकल पर वापस आते हैं. हम देखें जो न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया है वो क्या क्या है. सबसे पहले मैं कैलकुलेशन फॉर एक्स आपको समझा रहा हूं. मोलारिटी
फॉर एक्स मतलब हमारा जो अल्कोहल मेंशन किया है और लेबल किया है एज एक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने एक इंटर रिलेशन लिखवाया, इंटर रिलेशन का लिस्ट। वो इंटर रिलेशन के लिस्ट में मोलारिटी और परसेंटेज प्रोपोर्शन का एक रिलेशन था, याद हो तो। मोलारिटी आप कैलकुलेट कर सकते थे, मोलारिटी M इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। याद होगा ही आपको, है ना? परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ये था मोलारिटी कैलकुलेशन फॉर कंपोनेंट एक्स। अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैं यहां पर इस्तेमाल करूं तो मोलारिटी M इज इक्वल टू जो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट हमारे पास है इथेनॉल के, परसेंटेज ऑफ मास वेट बाय वेट मास परसेंटेज वो कितना है 25 इंटू 10। डेंसिटी अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x की डेंसिटी दी गई है 0.968 और इथेनॉल है, इथेनॉल का मोलर मास C2H5OH कितना होगा? इथेनॉल C2H5OH 2 into 12 for carbon, 6 hydrogen and 1 for oxygen, 24 plus 6 plus 12. Sorry, for oxygen it is 16. So total is 46 gram per mole. So यहाँ पर मोलर मास कितना लोगे आप? 46. Do the calculation and check your answer first. क्या आंसर है? करेक्ट? 5.25 molar. 5.25 molar is the concentration or molarity for X. तो हमारा जो सॉल्यूशन X है उसकी मोलारिटी 5.25 मोलर है, 5.25 मोलर। इसका कॉन्सेंट्रेशन 5.25 मोलर हो गया फॉर X। अब Y के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करें मोलारिटी? अगर मैं मोलारिटी ऑफ Y फाइंड करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट के लिए, जबकि Y का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है इट्स कॉल्ड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन को हम यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते नहीं है। तो इसीलिए इसकी मोलारिटी हमको ट्रेडिशनल फॉर्मूला से फाइंड करनी पड़ेगी। सो अगर मैं ट्रेडिशनल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी लिख रहा हूं तो फॉर्मूला होगा मोलारिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml फॉर सॉल्यूशन। हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? क्या हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है? यस, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यस, 25% ऑफ इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमको यहां पर रुकना पड़ेगा। ये वीडियो लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई है और इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन मैं इसके बाद तुरंत एक छोटे से हाईलाइट में दे रहा हूं। स्टे ट्यून्ड।